परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे ये अवसर दिया कि मैं उसके वचन को आपके बीच में ला सकूँ। मैं इसके लिए प्रभु को सारा आदर और सारी महिमा देता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो पुराने नियम में हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना मिलेगी, जिस पे हमने शायद कई बार पढ़ा है, कई बार विचार किया है। और वो घटना है इज़राइलियों का मिस्र देश की गुलामी में से निकलना। हम सभी को इस बात को पता है कि इज़राइली जाति यहोवा परमेश्वर की एक चुनी हुई जाति थी। परमेश्वर ने इस जाति को चुना था और कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये जाति मिस्र देश में गुलामी में लगभग 400 से अधिक वर्ष तक रही। और जब वो वहाँ पे 400 से अधिक वर्ष में रही, तब परमेश्वर ने उसके छुटकारे के लिए, उसको निकालने के लिए एक योजना बनाई। और मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने इस जाति को मिस्र देश की गुलामी में से निकाला। और जब उसने इस देश में से निकाला तो उसने बहुत सारे अद्भुत कार्य इस जाति के बीच में, लोगों के बीच में किए। हम सभी को ये पता है कि ये जाति, जब इज़राइल जाति मिस्र देश में से निकली, तो जो इसका वाचा का देश था, कनान देश, इस देश में पहुंचने में इसे लगभग 40 वर्ष का समय लग गया। और इन 40 वर्षों की यात्रा में परमेश्वर ने इस जाति के मध्य में अद्भुत अद्भुत कार्य किए, जिससे परमेश्वर की महिमा इनके बीच में हुई। परमेश्वर की उपस्थिति से कई सारे लोग घबरा गए। कई सारे देशों ने अपने आप को सरेंडर किया और परमेश्वर की उपस्थिति के कारण, परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति के कारण ये जाति अपने प्रॉमिस लैंड यानी कि कनान देश में पहुंचने पाई। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन भी है। जब हम आज इस संसार में अपने जीवन को जी रहे हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ साथ इस जीवन में चल रही है, बनी हुई है या नहीं? या मैं इसी को इस तरीके से कहूँ, क्या मैं इस बात को चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ साथ चले या नहीं चले? क्या मेरे दिल की ख्वाहिश है कि परमेश्वर मेरे साथ चले? हम में से सब लोग इस बात को चाहेंगे, कहेंगे कि हाँ, हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ साथ रहें, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ आपकी उपस्थिति रहे, वहाँ आप मेरे साथ साथ बने रहें। हम इस बात को थोड़ा सा समझें। जब मैं इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप मेरे साथ साथ चलें, तो इस प्रार्थना में थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है कि क्या मेरे साथ परमेश्वर को चलने की आवश्यकता है या मुझे परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर है। एक बात, पहली बात कि मुझे परमेश्वर के साथ चलना है या परमेश्वर को मेरे साथ चलना है। हम कहेंगे शायद दोनों चीज़ें एक हैं, दोनों में ही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। लेकिन मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में अंतर है। यदि मैं इस बात को कहता हूँ कि परमेश्वर आप मेरे साथ चलिए, तो ये किस बात को दिखाता है? ये इस बात को दिखाता है कि मैंने जो योजनाएं बनाई हैं, मैंने जो भी बातें की हैं, उन सारी बातों में मैं क्या चाह रहा हूँ? परमेश्वर की मोहर मांग रहा हूँ, परमेश्वर का अप्रूवल मांग रहा हूँ। यानी कि मैं अपनी योजनाओं में परमेश्वर को, यीशु मसीह को फिट करना चाह रहा हूँ। मैंने जो प्लान किया, जो मैंने सोचा, वो उस सारी चीज़ों में मैं क्या करना चाह रहा हूँ? परमेश्वर को फिट करना चाह रहा हूँ। ये तब है जब मैं इस बात को कहता हूँ कि परमेश्वर आप मेरे साथ चलिए।
जबकि दूसरी ओर जब मेरी प्रार्थना का विषय ये है कि परमेश्वर, मैं आपके साथ चलना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ना चलें, परंतु मैं आपके साथ चलूं। तो इसमें क्या आता है? इसमें ये आता है कि मैं परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में, उसमें मैं अपने आप को फिट करना चाह रहा हूँ। परमेश्वर की योजना में अपने आप को फिट करना, और दूसरा है अपनी योजनाओं में परमेश्वर को फिट करना। क्या चीज उत्तम है? क्या चीज उत्तम है? क्या परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए उत्तम है, या मनुष्य की योजनाएं या जो मैंने बनाई है वो उत्तम है? हम सभी इस बात पे विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने जो योजनाएं हमारे लिए बनाई हैं वो हमारे लिए उत्तम है। तो हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए, क्या ये ठीक है? हम इस बात को विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। बाइबल में बहुत सारे आपको जिक्र मिल जाएंगे। यदि हम एक घटना को देखें जो हमें मिलेगी राजा की पुस्तक में, दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, और उसमें एक घटना है। उसमें घटना क्या है? उसमें एलिया का स्वर्गारोहण होना है। एलिया एक परमेश्वर का नबी है, और वहां पे ही साथ में उसके साथ उसका सेवक एलीशा का भी जिक्र है। परमेश्वर एलिया को अपने पास स्वर्गारोहण के लिए बुलाने के लिए तैयार है, और दूसरी ओर उसका सेवक एलीशा है। हम कुछ पद को देखें। जब इसके हम दूसरे पद को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद, और एलिया ने एलीशा से कहा, अब तू यहाँ ठहर जा, क्योंकि यहोवा ने मुझे बेतेल तक भेजा है। परंतु एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। अतः वे बेतेल को चले गए। एलीशा और एलिया उस समय गिलगाल में थे। परमेश्वर ने उनसे बातचीत की, और परमेश्वर ने कहा एलिया से कि तू वहां से गिलगाल से छोड़ के अब बेतेल को चला। एलीशा से उसका जो स्वामी है एलिया इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने मुझे इस तरीके से बोला है, अब तू यहीं ठहर जा गिलगाल में, और मैं बेतेल को जाऊंगा। लेकिन एलीशा क्या कहता है? एलीशा कहता है, परमेश्वर की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यानी कि जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा। तू गिलगाल में रहेगा तो मैं गिलगाल में रहूंगा, यदि तू बेतेल को जाएगा तो मैं बेतेल को जाऊंगा। और इसी प्रकार से आप इस अध्याय में आगे को पढ़ेंगे तो 4 नगरों की जिक्र है, 4 स्थानों के जिक्र हैं। गिलगाल है, बेतेल है, यरदन है, यरीहो है। 4 स्थान है, और चारों जगह एलीशा ने एलिया से यही कहा कि तेरे जीवन की शपथ और यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चारों जगह वो अपने स्वामी के साथ साथ चला। यानी कि जैसे हमने बातचीत की कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है, अपने स्वामी के साथ चलना है। वैसा ही एलीशा कर रहा है। एलीशा एलिया के साथ साथ चलने को तैयार है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो ये नहीं कह रहा नहीं मैं इधर जाऊंगा, एलीशा कह रहा कि मैं अगर इधर जाऊं तो एलिया तू भी मेरे साथ चल। उसका एम या उसकी सोच वो नहीं है। उसकी सोच है कि वो अपने स्वामी के साथ चले। हमारी सोच क्या रहती है? हमारी सोच होती है, प्रभु आप मेरे साथ चलिए।
ये बात तो मैटर उपस्थिति का नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति दोनों सा जगह है। नो, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक में हम अपनी योजना में परमेश्वर को फिट कर रहे हैं और दूसरी में परमेश्वर की योजना में हम फिट हो रहे हैं। एलीशा अपने स्वामी के साथ चल रहा है, उसके साथ साथ चल रहा है, यानी कि एलीशा एलिया की योजनाओं में जो है उसमें फिट होने की कोशिश कर रहा है। हम विचार करें, हमारी संगति कैसी है, हमारा रिलेशन कैसा है। और मैं इसको इस प्रकार से कहूँगा कि हमारा रिलेशन हनूक के समान होना है। हनूक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अगर हम इसे देखना चाहें तो अगर देखें उत्पत्ति की पुस्तक में हमें मिलेगा कि किस प्रकार से हनूक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लिखा है उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसके 21वें पद में, जब हनूक 65 वर्ष का था तब उससे मतुशेले उत्पन्न हुआ। मतुशेले के जन्म के पश्चात हनूक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनूक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यहाँ ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर हनूक के साथ साथ चलता था। नो, लिखा है हनूक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वो भी कितने साल? लिखा है 300 वर्ष, 300। यानी कि पॉसिबल है मनुष्य के लिए, हनूक भी मनुष्य था, परमेश्वर के साथ चलना पॉसिबल है। और जब वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था तो उनका रिलेशन इतना इंटीमेट हो गया, इतना ज़्यादा घनिष्ठ हो गया कि परमेश्वर ने हनूक को लिखा है कि वो परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनूक तो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की योजना में जब अपने आप को फिट करने का प्रयास करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन को बदल के रख देगी, बदल के रख देगी। और जब हम अपनी योजनाओं में परमेश्वर को फिट करना चाहेंगे तो कुछ वो बात नहीं बनेगी। परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हम परमेश्वर की योजना में अपने आप को फिट करें। मेरे प्रिय, यूसुफ के विषय में हमें सबको पता है। यूसुफ एक ऐसा जन था जिससे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिए, स्वप्नों का भेद बताने के लिए बताया। परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ व्यक्ति था। लेकिन यूसुफ के साथ साथ जब यूसुफ चल अपने जीवन के सफर में था तो लिखा है वो जब वो जेल खाने में था तब क्या वो परमेश्वर के साथ चल रहा था या परमेश्वर उसके साथ था? हम अगर देखें उत्पत्ति की पुस्तक में और उसके 39वें अध्याय में 39, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2, जब वो बेच दिया गया है पोतीपर के यहाँ, लिखा है अब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया जा चुका था और पोतीपर नामक फिरौन के एक मिस्री अधिकारी और अंगरक्षक के प्रधान ने उसे वहां इश्माइलियों के हाथ से मोल ले लिया जो उसे वहां ले गए थे। फिर लिखा है यहोवा यूसुफ के संग था। अंतर है जिस बात को मैं बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर मनुष्य के साथ चले या मनुष्य परमेश्वर के साथ चले। और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मनुष्य परमेश्वर के साथ चले। और लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है यहोवा यूसुफ के संग था। इन यहाँ पे हम इस बात को इस प्रकार से कह सकते हैं कि इनका जो रिलेशन है इतना स्ट्रांग हो गया है कि परमेश्वर हर एक परिस्थिति में उसके साथ है। जेल खाने में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ है। हमें अपने रिलेशन को इतना अधिक इंटीमेट परमेश्वर के साथ करना है, जैसे हनूक का था, जैसे यूसुफ का था, कि हम परमेश्वर के साथ हैं
या परमेश्वर हमारे साथ है, दोनों एक चीज हो जाए। समझिए, दोनों चीजें एक होनी है, हमें इस स्टैंडर्ड पे आना है। हो सकता है आज हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हों, लेकिन किस स्टैंडर्ड पे आना है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, कि लोग कहने पाए हमारे रिलेशन परमेश्वर के साथ होने की, इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर रहता है, लोग इस बात को कहने पाए। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि परमेश्वर हम आपके साथ साथ चलेंगे, लेकिन लोग क्या कहें, लोगों की गवाही क्या हो, लोगों की गवाही हो कि परमेश्वर इनके साथ रहता है। हमें अपने आत्मिक जीवन में, साथ में सांसारिक जीवन में भी इस बात को लाना है कि हम परमेश्वर के साथ जब चल रहे हैं तो लोग इस बात की गवाही हमारे जीवन से देने पाए कि परमेश्वर इनके साथ है। हमें अपने आत्मिक जीवन के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है, और परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है कि जैसे हनूक के साथ उसकी संगति हुई, जैसे यूसुफ के साथ उसकी संगति हुई, आज मेरे और आपके साथ वो संगति होने पाए। हम थोड़े से संतुष्ट हो जाते हैं। हमने दिन में उठे, सुबह उठे, नहाया, हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं उसे की, प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, 1 घंटा हुआ, बस संतुष्ट। हमें और अधिक अपनी भूख और प्यास को बढ़ाने की आवश्यकता है, और अधिक। प्रभु का वचन इसी बात को कहता है, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति की खोज हमें करनी है, उसके साथ चलने की खोज हमें करनी है। लिखा है, जैसे हिरनी प्यासे है जल के लिए, वैसे ही मेरा मन भी प्रभु आपके लिए प्यासा है, भजनकार कहता है। आज हम अपने जीवन पे विचार करें, सोचें कि आज हम किस स्तर पे हैं। हमारी प्रार्थना क्या ये है कि प्रभु आप हमारे साथ चलें, या हमारी प्रार्थना ये है कि प्रभु हम आपके साथ चलें। हम अपनी प्रार्थनाओं को देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यदि हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप हमारे साथ चलें तो ये गलत है, तो लेकिन हमें बढ़ना है। मैं भी ये प्रार्थना करता था कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए। प्रभु ने सिखाया कि व्हाट इज बेटर, व्हाट इज बेटर, उत्तम क्या है, मेरी योजना या परमेश्वर की योजना। हमें परमेश्वर की योजनाओं में फिट होने की आवश्यकता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जो लोग भी प्रभु इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में आपका वचन कार्य करे, और इस सब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा मिले। हम पिता इसी बात को चाहते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में और अधिक उन्नति आने पाए। पवित्र आत्मा आप कार्य करें, हम सबको सुनने वाले कान दें, आज्ञाकारी हृदय दें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।